अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 पार्ट 5। तो लेसन नंबर 5 आमदनी और खर्च के ख्याल। आवक अने खर्चना ख्याल। तो इससे पहले के सब लेसन में इससे पहले के पीरियड में हमने क्या देखा था, आप लोगों को याद होगा कि सरेराश स्थिर खर्च यानी कि औसतन साकिन खर्च के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। इसके अलावा उसका जो हमने सूत्र यानी कि ज़ाब्ता देखा था और ज़ाब्ते के ऊपर से मैंने आपको एक सम भी करके बताया था। इसके बाद फिर हमने देखा था कि औसतन गैर साकिन खर्च और उसका भी हमने ज़ाब्ता देख लिया था और उसकी तस्वीर और टेबल भी मैंने आपको समझा दिया था। अब आज हम देखने वाले हैं वो है सरेराश खर्च। इससे पहले जो हमने देखा वो क्या था, औसतन साकिन और गैर साकिन देखा। लेकिन अब हम आज जो देखेंगे वो क्या है, औसतन खर्च देखेंगे, जिसको गुजराती में बोलेंगे सरेराश खर्च। तो सरेराश खर्च किसे कहते हैं ये हम पहले जान लेते थोड़ी इसके बारे में कि सरेराश खर्च इसको हम यानी कि औसतन खर्च, तो इसे हम और क्या कहेंगे, औसतन कुल खर्च के तौर पर भी इसे जाना जाता है। याद रहे कि औसतन खर्च जो है यानी कि औसतन खर्च को हम क्या कहेंगे, कुल खर्च के तौर पर भी, औसतन कुल खर्च के तौर पर भी पहचानते हैं। तो औसतन खर्च जो ये है तो ये पैदावार की इकाई से यानी कि तनासुब से तकसीम करके जो औसतन खर्च हमें हासिल होता है वो, लेकिन कुल खर्च और कुल गैर साकिन खर्च ये दोनों और कुल अस्थिर खर्च यानी कि कुल गैर साकिन खर्च का मजमुआ है। क्या है ये कि कुल खर्च, कुल गैर साकिन खर्च और कुल गैर साकिन खर्च ये तमाम को मिलाकर जो हमको हासिल होता है वो क्या होता है, औसतन खर्च होता है। इसीलिए हम इसका हम कह सकते हैं कि कुल साकिन खर्च जमा कुल गैर साकिन खर्च पैदाई के तनासुब से यानी कि पैदावार के तनासुब से तकसीम करने पर जो खर्च हासिल होता है उसे औसतन खर्च कहते हैं। इसकी शॉर्टकट में हम तारीफ इस तरह से पेश कर सकते हैं कि कुल साकिन खर्च का मजमुआ और कुल गैर साकिन के पैदावार की इकाई से तकसीम करने पर जो खर्च हासिल होता है उसे क्या कहेंगे, औसतन खर्च कहेंगे। याद रहा कि वापस बोलूं कि कुल साकिन खर्च के मजमुए को कुल गैर साकिन खर्च की पैदावार के तनासुब से तकसीम करने पर जो खर्च हासिल होता है उसे औसतन खर्च कहते हैं। अब औसतन खर्च का ज़ाब्ता हम पेश करेंगे। तो औसतन खर्च बराबर मैंने पहले ही बता दिया कि कुल खर्च का मजमुआ। तो देखो कुल खर्च है और कुल पैदावार की इकाई या तनासुब, ये मैं दोनों को तकसीम दूंगी तो मेरे को औसतन खर्च हासिल होगा। तो औसतन खर्च को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, AC इज इक्वल टू कुल खर्च यानी कि TC अपॉन TP। ये हमने पहले भी देखा है कि कुल पैदावार को हम क्या कहते हैं, TP कहते हैं, और कुल खर्च को हम क्या कहेंगे, TC यानी कि टोटल कॉस्ट। क्या कहेंगे, टोटल कॉस्ट। औसतन खर्च यानी कि AC एवरेज कॉस्ट। तो औसतन खर्च बराबर कुल खर्च अपॉन कुल पैदावार की इकाई। तो इसका क्या बनेगा सूत्र कि TC इज इक्वल टू यानी कि कुल खर्च बरा क्या आएगा, TC अपॉन TP। याद रहे कि किसका ज़ाब्ता है, औसतन खर्च का ज़ाब्ता है। AC इज इक्वल टू TC अपॉन TP। तो एक कारखानेदार का हम देखेंगे कि इसको मैं पेश करती हूँ कि मेरे पास मैंने दोनों तस्वीर आपको बताई है कि पैदावार के तनासुब में अगर इजाफा होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शुरुआत में कमी होगी, लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे पैदावार के तनासुब में इजाफा होता जाता है
वैसे वैसे कुल खर्च में भी क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा। लेकिन इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी कि शुरुआत के अंदर जो औसतन खर्च है उसके अंदर क्या आएगी, कमी आएगी, लेकिन फिर वो बाद में क्या हो जाएगा, साकिन हो जाएगा। और उसके बाद वो कौन सा पकड़ेगा, वो वलन जो होगा वो कौन सा पकड़ेगा, इजाफे का पकड़ेगा। शुरुआत के अंदर उसके अंदर कमी होगी, लेकिन फिर कमी होने के बाद क्या होता है कि वो साकिन हो जाता है, और साकिन होने के बाद उसके अंदर जैसे जैसे उसकी पैदावार में इजाफा बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी कायमे कुल खर्च में भी क्या होता जाएगा, इजाफा बढ़ता जाएगा। तो देखो हम तस्वीर के अंदर देखेंगे, यानी कि मैंने आपको एक बताया है टेबल के पैदावार का तनासुब मैंने बताया है इकाई, उसके बाद मैंने बताया है कुल खर्च यानी कि टीसी का मतलब होता है कुल खर्च। और तीसरे टेबल में देखो कि मैंने बताया है सरेराश खर्च यानी कि औसतन खर्च, जिसको हम क्या कहते हैं, एसी एवरेज कॉस्ट। तो पहला जो है उसके अंदर टीसी मेरा 9 है, पहले तनासुब कितना है, 1 है, कुल खर्च कितना है, 9 है, और एसी कितना है वो भी देखो 9 है। लेकिन देखो दूसरे तनासुब में मेरे पास कुल खर्च कितना है, 16 है, और सरेराश खर्च कितना है, 8 है। तो मैंने पहले ही किया था कि क्या करते हम, मैंने ज़ाब्ता पहले ही बता दिया कि कुल खर्च का मजमूए को तनासुब के ज़रिए हम तकसीम करते हैं। तो मेरे पास तनासुब कितना है, 2 है, और कुल खर्च कितना है, 16 है। तो मैं 2 को 16 से क्या कर दूँगी, तकसीम कर दूँगी। तो मेरे पास औसतन खर्च कितना आएगा, 8 आएगा, 2 8 16। तो मैंने पहले ही आपको ज़ाब्ता बता दिया था, क्या बताया था कि जो कुल स्थिर खर्च यानी कि कुल जो साकिन खर्च होता है उसको कुल तनासुब की पैदावार से हम क्या करते हैं, तकसीम करते हैं, या कुल पैदावार के तनासुब को कुल खर्च के साथ कुल साकिन खर्च के साथ मैं क्या करूँगी, तकसीम करूँगी, तो मेरे को औसतन खर्च मिल जाएगा। अब तीसरा देखो कि मेरे पास इकाई कितनी है, 3 है, इकाई कितनी है मेरे पास, 3 है, और कुल खर्च कितना है, 21 है। तो एक कुल खर्च मेरे पास, कुल साकिन खर्च कितना है, 21 है, अपाउन मेरे पास क्या है, कुल पैदावार की इकाई कितनी है, 3 है। तो 3 को मैं 21 से तकसीम दूंगी, तो 3 7 21, तो उसका औसतन खर्च मेरे पास कितना निकला, 7 निकला। अब उसके बाद देखो कि मेरे पास एक पैदावार का तनासुब की इकाई कितनी है, 4 है, और कुल खर्च कितना है मेरे पास, 28 है। तो 4 को मैं 28 से डिवाइड करूँगी, तो 4 7 28। इसके बाद मेरे पास क्या है, 40 है। तो 40 के बाद 40 अपाउन 5 करूँगी, तो 5 8 40, यानी कि कुल साकिन खर्च के छेद में यानी कि अपाउन क्या रखूँगी, मैं क्या रख दूँगी, तनासुब की इकाई, और ये दोनों को डिवाइड यानी कि तकसीम यानी कि भागाकार करूँगी, तो मेरे को क्या हासिल होता है, कुल क्या होगा, औसतन खर्च हासिल होता है। इसके बाद देखेंगे हम 6 है और 7 है और 70 आखिरी है। तो 70 अपाउन में 7 करूँगी, तो 7 दहम 70, तो मेरे पास औसतन खर्च कितना हासिल होगा, 10 होगा। अब इसी को हम किसके ज़रिए, तरसीम के ज़रिए बताया है। देखो कि औसतन खर्च की मैंने आपको बताया है, तनासुब बताया है। तो औसतन यानी कि तस्वीर में जो OX महवर है और एक OY महवर भी, तो पैदावार को मैंने किसके ऊपर बताया गया है, OY महवर के ऊपर बताया है। देखो 2 4 6 8 10 12, यहाँ मेरे टेबल में देखो कि पैदावार का तनासुब, तो पैदावार के तनासुब को मैंने तस्वीर में किसके ज़रिए बताया है, OY के महवर पर। और उसकी औसतन खर्च भी बताइए कि शुरुआत में पैदावार में इजाफा और उसके औसतन खर्च में क्या है, कमी है, लेकिन पैदावार के बाद जो औसतन साकिन खर्च है उसके अंदर कमी यानी कि उसके मुकाबले में कमी होने से गैर साकिन खर्च में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। तब कुल खर्च में क्या होगा, इजाफा होगा, और इसीलिए औसतन खर्च का जो खत है वो U आकार का बनेगा। याद रहे कि MCQs में ये सवाल आपको आता है कि सरेराश खर्चनी रेखा केवी होय छे।
तो सरेराश खर्चनी रेखा यू आकारनी होय छे कि कौन से आकार की होगी? यू, कैपिटल यू शक्ल की होगी, यानी कि औसतन खर्च का जो खत है वो कौन से आकार का होगा? यू आकार का बनेगा। तो कम इसमें हम देखेंगे कि शुरुआत में जो औसतन खर्च है उसमें कमी आती है, कोई एक पैदावार में कम से कम उसके बाद में जो इजाफा होता है तो औसतन खर्च की जो रेखा है यानी कि जो खत है वो यू आकार में तब्दील हो जाती है। तो यह हो गया हमारा औसतन खर्च के बारे में जानकारी। अब इसके बाद देखेंगे हम, याद रहे कि औसतन खर्च का ज़ाब्ता मैंने पहले ही बताया, AC = TC अपॉन TP, या फिर वो याद नहीं रहे तो हम क्या लिख सकते कि कुल साकिन खर्च का मजमुए को कुल गैर साकिन खर्च की पैदावार के ज़रिए तक़सीम करने पर जो हमको खर्च हासिल होता है उसे औसतन खर्च कहते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे सीमांत खर्च। सीमांत खर्च यानी कि मामूली खर्च। तो हम कुल पैदावार की इकाई में इजाफा या कमी होने से, देखो याद रहे कि कुल पैदावार की इकाई में इजाफा या कमी होने से कुल पैदावार खर्च में जो तब्दीली होती है उसे मामूली खर्च कहते हैं। सीमांत खर्च का मतलब होता है मामूली खर्च। तो किस तरह से सीमांत खर्च कोने कहेवामां आवे छे? तो कुल पैदावार की इकाई में इजाफा या कमी होए, यानी कि जो पैदावार हो रही है उसमें इजाफा भी हो सकता है और कमी भी हो सकती है। तो कुल पैदावार का जो हमारा खर्च होता है उसे हम क्या कहेंगे? जो उसमें तब्दीली आती है तो उसे हम मामूली खर्च कहेंगे। या क्यों? कि पैदावार में इजाफा भी हो रहा है और कमी भी हो रही है, नतीजन जो हमारा पैदावारी खर्च है उसमें जाहिर सी बात है तब्दीली आएगी। अगर इजाफा कम होता है, अगर इजाफे में इजाफा होता है, पैदावार में इजाफा होता है तो मामूली खर्च में भी इजाफा होगा। अगर उसमें कमी होती है तो मामूली खर्च में भी कमी आएगी। तो कुल पैदावार की इकाई में इजाफा या कमी होने से कुल पैदावार खर्च में जो तब्दीली होती है उसे हम क्या कहेंगे? मामूली खर्च कहेंगे। अब मामूली खर्च तो देखेंगे हम कि सीमांत खर्च के बारे में, तो इसकी हम तस्वीर देखेंगे सूत्र। तो देखो मैंने आपको बताया है कि हमने यहाँ पर MC, यानी कि MC का मतलब होता है मामूली खर्च, जिसे हम गुजराती में कहेंगे सीमांत खर्च, MC। और यहाँ पर ज़ाब्ता लिया है तो उसने पहले से ही मिसाल में हमको बता दिया है कि N जो है वो तनासुब बताया है, यानी कि पैदावार का खर्च, और N MSC को हासिल करने के लिए उसने ये अलामत रखी है। तो उसने सूत्र बताया है कि MC यानी कि मामूली खर्च बराबर TC। तो TC का मतलब क्या मैंने बताया था आपको? कुल खर्च बताया था ना। तो TC माइनस TC और N माइनस 1। तो N = क्या बताया गया है? तनासुब की तादाद। क्या बताया गया है? तनासुब की तादाद। और सीमांत यानी कि मामूली खर्च बराबर N, यानी कि क्या बताया गया है? कि पैदावार के मामूली खर्च। N बराबर क्या बताया है? पैदावार के मामूली खर्च, यानी कि इकाई का तनासुब का मामूली खर्च। और TC का मतलब होता है एक तनासुब का कुल खर्च। तो देखो सूत्र के मुताबिक हम यहाँ नीचे देखेंगे कि TC3 उसने क्या लिया है? 21, और TC2 बराबर कितना लिया है? 16। तो 21 माइनस 16 हम करेंगे, यानी कि किसको? कुल खर्च को माइनस करेंगे तो हमारे को क्या आएगा? मामूली खर्च हासिल होगा। 21 में से 16 को मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास कितने बचेंगे? 5। यानी कि जो मेरा खर्च होगा, मामूली खर्च होगा, वो कितना निकलेगा? 5 होगा। तो ये हमने यहाँ पर इसे बताया है, यहाँ तक का हमारा सूत्र है। लेकिन सूत्र के ऊपर उसने क्या दिया है कि N बराबर उसने क्या रखा है? 3 रखा है। तो सूत्र कैसा है? देखो कि MSC यानी कि मामूली खर्च बराबर TC3 माइनस TC3 माइनस 1 = TC3 माइनस TC2। तो TC जहाँ पर उसने TC = कितना लिया है? 21 लिया है, और TC यानी कि कुल खर्च 2 = कितना हो गया है? 16। तो 21 माइनस 16 हम करेंगे तो हमारे पास जो मामूली खर्च होगा वो कितना निकलेगा? 5 निकलेगा।
अब इसके बाद देखेंगे कि ये के पैदावार की, हाँ, अब इसके बाद हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि औसतन खर्च और मामूली खर्च के दरमियान का ताल्लुक, क्योंकि इससे पहले हमने जो देखा वो सरेराश खर्च था। औसतन खर्च और मामूली खर्च के दरमियान में क्या ताल्लुक है और क्या है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ तक कि मैंने आपको औसतन खर्च की तारीफ भी बता दी और मामूली खर्च की तारीफ भी मैंने आपको बता दी, लेकिन ये दोनों के इस दरमियान में ताल्लुक क्या है, वच्चे संबंध सूच है, ये हम देखेंगे। तो पैदावारी खर्च की तालीम अभी हमने पहले सीख लिया। इसके बाद हमने औसतन खर्च, मामूली खर्च, ये दोनों है, तो ये दोनों बहुत ही अहमियत के हामिल है। औसतन खर्च की जो पैदावार का, औसतन का जो तनासुब है, उसकी औसत है वो पैदावारी खर्च है। औसतन जो खर्च है उसका जो तनासुब है वो क्या कहलाएगा, पैदावारी खर्च कहलाएगा। और ये मामूली खर्च है, तो ये जो मामूली खर्च है ये मामूली पैदावार के तनासुब का खर्च है। तो पैदावार जो है यानी कि जो पैदा करने वाला है वो तवील अरसे में पैदावार अगर चालू रखने का ये लेता है फैसला, तब उसे जो हासिल होने वाली अशिया है उसकी कीमत है, उसकी औसतन जो खर्च है उसका वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसमें इजाफा होगा। लेकिन अगर वो कम वक्त के लिए पैदावार को चालू रखने का फैसला करता है, यानी कि क्या करता है कि कम अरसे के अंदर पैदावार चालू रखने का फैसला करता है, तब उसकी जो अशिया की कीमत है वो मामूली खर्च से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। बड़ी समझ कि जो कारखानेदार है वो तवील अरसे की जो पैदावार अगर चालू रखने का फैसला ले लेता है कि मुझे ये चालू ही रखना है, तो उससे जो मिलने वाली जो अशिया की जो कीमत है, तो उसकी जो औसतन जो खर्च होगा उसके अंदर क्या होगा, इजाफा होगा, क्योंकि वो तवील अरसे के लिए चालू रख रहा है। तो जैसे जैसे वो चालू रखेगा उसके खर्च में इजाफा होता जाएगा। लेकिन अगर कोई कारखानेदार है तो वो कम अरसे के लिए बस पैदावार चालू रखता है कि भाई इसके बाद ये पैदावार को बंद कर दी जाए, तो उसके अंदर जो उसकी अशिया की जो कीमत होगी वो मामूली खर्च के अंदर, उसके अंदर क्या होगा, उसके मामूली खर्च में इजाफा होगा। ये याद रहे कि देखो, अगर तवील अरसे के अंदर वो चालू रखने का फैसला करता है कारखानेदार, तो उसकी औसतन खर्च में इजाफा होगा। लेकिन अगर कारखानेदार कम अरसे के अंदर पैदावार चालू करने का फैसला करता है, तो उसकी अशिया की कीमत में कौन से इसमें इजाफा होगा, मामूली खर्च में इजाफा होगा। इस तरह से पैदावार का जो फैसला लेने में आता है उसमें जो औसतन खर्च है और जो मामूली खर्च है ये बहुत ही अहमियत रखती है। अब इसका देखेंगे हम कि देखो मेरे पास है कि पैदावारी खर्च का तनासुब, कुल खर्च 20 है, सरेराश खर्च कितना है वो भी 20 है, यानी कि औसतन खर्च भी 20 है, लेकिन मामूली खर्च में कोई नहीं हुआ, वो क्या है, डैश है। अब देखेंगे कि इजाफा हो रहा है, कितना है, 35 है। तो पहले ही मैंने दिखाया था कि औसतन खर्च को हम किससे करेंगे, पैदावार से तकसीम करेंगे। तो 35 को पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगी, तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास तकसीम करने पर कितना आएगा, 17.5 आएगा। 17.5 आया तो मेरा मामूली खर्च कितना निकलेगा, 15 निकलेगा, क्योंकि हम वो ज़ाब्ता रखेंगे। ज़ाब्ता रखने के बाद हमारा खर्च कितना निकलेगा, 15। उसके बाद है देखो 45 और कितना है, तनासुब 3 है, तो दोनों को मैं तकसीम करूंगी तो 15, और मेरा जो मामूली खर्च निकलेगा वो कितना निकलने वाला है, 10। अब उसके बाद है 4 है। तो जैसा जैसा यानी कि खर्च में अगर पैदावार कारखानेदार है, अगर वो तवील अरसे के लिए पैदावार शुरू कर रहा है तो उसके कौन से इसमें इजाफा होगा, औसतन खर्च में क्या होगा, इजाफा होगा। लेकिन अगर वो पैदावार कम अरसे के लिए अगर कारखानेदार कम अरसे के लिए पैदावार करता है तो उसके अंदर किस में कमी होगी, मामूली खर्च में कमी होगी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसके दरमियान में ये हमारी तस्वीर बताई है कि देखो
क्या बताया है कि OX महवर के ऊपर मैंने पैदावार का तनासुब बताया है और OY के ऊपर महवर पर के ऊपर मैंने औसतन खर्च, और जो दूसरी है वो मेरा मामूली खर्च बताया गया है, और दोनों के खर्च के अंदर ताल्लुक़ है वो ये इसके मुताबिक है। तो एक हमारे पास जो है MSC यानी कि मामूली खर्च है, और जो दूसरा है वो हमारे पास औसतन खर्च है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर दोनों के दरमियान में क्या ताल्लुक़ है ना। तो हमारे पास सीमांत खर्च है, यानी कि अगर इसमें बताया गया है कि सीमांत पहला है हमारे पास के जो सीमांत खर्च है हमारे पास यानी कि मामूली खर्च है, अगर मामूली खर्च छोटा होता है किससे, औसतन खर्च से, यानी कि MSC का मतलब होता है मामूली खर्च और AC का मतलब होता है औसतन खर्च, जिसको हम गुजराती में कहेंगे सरेराश खर्च और इंग्लिश में कहेंगे AC। तो अगर मेरे पास मामूली खर्च छोटा होता है किससे, औसतन खर्च से, तो शुरुआत में मैंने पहले बता दिया था कि शुरुआत में औसतन खर्च में क्या होती है, कमी होती है, लेकिन जो मामूली खर्च है उसमें भी क्या होगी, कमी होगी। लेकिन इसके बावजूद भी औसतन खर्च में कमी होने पर मामूली खर्च में है उसमें तेज़ी से क्या होगी, कमी होगी, होने से जो औसतन खर्च की जो खत है वो मामूली खर्च से क्या होगा, नीचे होगा। कैसे होगा, नीचे होगा। इसीलिए मैंने बताया है कि MSC छोटा है AC से, यानी कि औसतन खर्च है वो क्या है, बड़ा है, और मामूली खर्च है वो कैसा है, छोटा है। लेकिन अगर इसके दूसरा ताल्लुक़ है कि अगर मामूली खर्च के बराबर कौन होता है, औसतन खर्च होता है, तब क्या होता है कि जब अगर औसतन खर्च में इजाफ़ा होता है, यानी कि उसमें इजाफ़ा होता है, तब जो मामूली खर्च है उसके खर्च में भी क्या होगा, उसका खर्च की जो रेखा है, जो खत है वो तो नीचे गुजरेगा, लेकिन वक्त के साथ साथ जो औसतन खर्च है और जो मामूली खर्च है ये दोनों कैसे हो जाएंगे, यकसा हो जाएंगे। यकसा यानी कि मसावी हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, सरखे हो जाएंगे। और जो औसतन खर्च है उसके किसके बराबर हो जाएगा, मामूली खर्च के बराबर हो जाएगा, या फिर मामूली खर्च है वो किसके बराबर हो जाएगा, औसतन खर्च के बराबर हो जाएगा। तीसरा है इसका कि जो मामूली खर्च है अगर वो बड़ा होता है ने AC यानी कि औसतन खर्च है अगर वो नीचा होता है यानी कि छोटा होता है, तो तब क्या होता है कि जब सरेराश यानी कि औसतन खर्च का जो खत है वो मामूली खर्च के क्या करेगा, उसको ख़ता करने पर गुज़रता है और दोनों खर्च के अंदर इजाफ़ा होता है। और देखो यहाँ पर बताया है, ऊपर मैंने आपको तस्वीर पहले बता दी थी कि उसको क्या करता है, छेदेगा यानी कि ख़ता करता है, और दोनों के अंदर क्या होगा, इजाफ़ा होगा। और वक्त के साथ साथ जो औसतन खर्च है उसमें इजाफ़ा होने के साथ जो मामूली खर्च है उसमें क्या आ जाएगी, ज़्यादा तेज़ी से उसके अंदर इजाफ़ा होगा। लेकिन जो औसतन खर्च की जो खत है वो किससे, मामूली खर्च से क्या होगा, जो हमको तस्वीर में बताया है उसमें भी क्या होगा, इजाफ़ा होगा। अब इसके बाद हम जो देखेंगे तो वो नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे कि तवील अरसे की औसत खर्च का खत कैसा होता है।